नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकुड़ में सरकार का बड़ा कैंप, 128 पंचायतों में लगेंगे योजनाओं के शिविर। झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार 21 नवंबर से पाकुड़ जिले में शुरू होने जा रहा है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी 128 पंचायतों में 21 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां आवास योजना, पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड जैसी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के द्वार पर मिलेगा। आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी शिविर में जरूर पहुँचे। गिरिडीह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। गिरिडीह पुलिस ने गांडेय थाना क्षेत्र के महेशमरवा गांव में छापेमारी कर अवैध हथियारों बनाने वाली गिरोह को दबोचा है। इस ऑपरेशन में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक आसमान अंसारी फरार है। पुलिस ने 6 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, जिंदा गोलियां और हथियार बनाने के 40 से ज्यादा उपकरण बरामद किए हैं। यह गिरोह लंबे समय से विभिन्न जिलों में हथियारों की सप्लाई कर रहा था। बिहार की जीत का झारखंड पर पड़ेगा असर, सुदेश महतो का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के 10वें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए आजसू प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि बिहार में एनडीए की % जीत का झारखंड की राजनीतिक पर दूरगामी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुदेश महतो को स्वागत करते हुए उनकी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य एनडीए नेताओं से मुलाकात हुई। गुमला में भी लगेंगे योजनाओं के शिविर, 159 पंचायतों में भी मिलेगा लाभ। गुमला जिले में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 159 पंचायतों और 22 वार्डों में लगने वाले शिविर में आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना देरी के दिया जाए। नागरिकों से अपील है कि जरूरी दस्तावेज अपनी पंचायत में शिविर लेके पहुँचे। चाईबासा लाठीचार्ज केस में बड़ी राहत, सभी आरोपियों को मिली जमानत। चाईबासा लाठीचार्ज प्रकरण में फर्जी केस के तहत गिरफ्तारी सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जिन मासूम आदिवासी बच्चों और उनकी मां के उन्होंने वादा किया था वह अब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब इन बच्चों के चेहरों पर उदासी नहीं बल्कि खिलखिलाहट लौट आएगी और सभी कल अपने घर लौट जाएंगे। गुमला में बड़े प्रशासनिक फैसले, 100 से ज्यादा कर्मियों की पदोन्नति और तबादले। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्थापना सह अनुकंपा समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में 7 कार्यालय अधीक्षक और 9 प्रधान लिपिक पदों में प्रोन्नति स्वीकृत की गई, जबकि 49 लिपियों को 3 साल से अधिकतम समय के लिए कार्यालय में रहने के कारण स्थानांतरित किया गया है। कुल मिलाकर 100 से अधिक कर्मियों के प्रोन्नति, स्थानांतरण और MSCPS के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गिरिडीह में सनसनीखेज खुलासा, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। अंबाटाड़ गांव में 54 वर्षीय शांति देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 13 नवंबर को खेत में मिली लाश की जांच में FSL रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने साबित कर दिया है कि हत्या पति गंगासागर सिंह ने ही की थी। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल लिया और कहा खून से सने कपड़े व हथियार बरामद हो गए हैं। SDPO राजीव कुमार और धनवार थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तेजी से मामले का खुलासा किया है। ये SSC को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, ज्यादा अंक वालों को हटाया, कम वालों को रखा। सहायक आचार्य भर्ती के संशोधित परिणाम में झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार मौजूद थे तो उन्हें सूची से बाहर कर कम अंक वाले को शामिल रखने का आधार क्या था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बताया गया कि 15 से 20 से ज्यादा मामलों में ऐसी विसंगति मिली है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए यह पद सुरक्षित रखने का अंतिम आदेश दिया है और JSSC से जवाब मांगा है। पाकुड़ में चलंत लोक अदालत, नागरिकों को मिली निःशुल्क कानूनी सहायता। जिला विधिक सेवा पदाधिकारी पाकुड़ के तत्वाधान में पाकुड़िया प्रखंड के खक्सा पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत कम विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उनके कानूनी अधिकारों, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम के खिलाफ कानून, नशा मुक्ति और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने निर्देश पर आयोजित इस शिविर में पंचायत प्रतिनिधि पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। रांची 21 नवंबर से आपकी सरकार आपके द्वार, DC ने दी सख्त निर्देश। रांची में 21 नवंबर से शुरू हो रहा है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारी समय पर ID कार्ड पहनकर ड्यूटी पर रहें। समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में मनरेगा आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। गजट प्रकाशन 23 दिन से बंद, 500 से ज्यादा आवेदन लंबित, लोग परेशान। राज्य के मुद्रणालय डोरंडा में पिछले 23 दिनों से नाम और पता परिवर्तन संबंधी गजट प्रकाशन ठप पड़ा है। इस वजह से 500 से अधिक आवेदन लंबित हो गए हैं और लोगों के सर्टिफिकेट सुधार व कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम रुका हुआ है।
असल वजह यह है कि गैर प्रकाशन देखने वाले अकेले प्रशाखा प्राधिकारी संतोष मस्ताना को सीआईडी ने 29 अक्टूबर को सीजीएल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 20 दिन तक सरकार को सूचना नहीं दी गई। अब निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन नई पोस्टिंग में देरी की परेशानी हो रही है। महिला सशक्तिकरण पर बड़ा ऐलान। JSLPS कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को मिला ₹6 लाख वार्षिक आय का लक्ष्य। लापुंग और बेड़ो में आयोजित कार्यक्रमों में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि लखपति दीदी बनना अब पूरी तरह संभव है। क्लस्टर मॉडल के जरिए महिलाएं खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी कई क्षेत्रों में अपनी आय बढ़ा रही हैं। सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और मार्केट लिंक की पूरी सहायता देने का भरोसा दिया है। बिहार में नई सरकार पर बड़ा राजनीतिक संदेश। रघुवर दास बोले, अब विकास को मिलेगी नई रफ्तार। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिहार की नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह बदलाव राज्य की प्रगति की नई शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। दास का दावा है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार अब बिहार में तेज विकास, बेहतर सुशासन और मजबूत बुनियादी ढांचे की गति देगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर। सिद्धगोड़ा सब्जी मंडी में भीषण आग, दर्जनों दुकान राख, करोड़ों की तबाही टली। बुधवार देर रात करीब 2 बजे लगी आग ने सब्जी और किराना की कई दुकानों को, गोदामों को पूरी तरह जला दिया। अनुमानित नुकसान 30 लाख से ऊपर है। दमकल की त्वरित कार्रवाई ने आग को फैलने से रोका, वरना सैकड़ों दुकानें चपेट में आ सकती थी। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि पता चले कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी की साजिश का नतीजा है। रांची में सख्त कार्रवाई। देर रात पुलिस का बड़ा अभियान, 183 लोग हिरासत में। एसएसपी राकेश रंजन ने निर्देश पर शहर के 70+ इलाकों में छापेमारी की, जहां सड़क पर शराब पीने और अड्डेबाजी कर रहे लोगों को पकड़कर थानों में रखा गया। अत्यधिक नशे में मिले युवकों का मेडिकल होगा और बांड भरने पर ही छोड़ा जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगली बार ऐसी हरकत सीधे जेल भेजा जाएगा और रात में ऐसे अभियान रोज जारी रहेंगे। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6.5 किलो अफीम के साथ कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। डाल्टनगंज स्टेशन पास पुलिस ने अभिषेक कुमार को 6.532 किलो अफीम, एक बलेनो कार और मोबाइल के साथ दबोचा। आरोपी पलामू चतरा बॉर्डर से अफीम लाकर महंगे दामों पर बेचता था और उस पर कई पुराने मामले भी दर्ज है। पुलिस अब उसके नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। हजारीबाग में सरकारी लापरवाही का बड़ा खुलासा। 7 करोड़ का आवासीय भवन 10 साल से बंद, जर्जर होने की कगार पर। कटमदाग प्रखंड में पदाधिकारियों के लिए बना विशाल आवासीय परिसर उद्घाटन के बाद से ही खाली पड़ा है और अब झाड़ियां वहां टूट-फूट से भर चुका है। अधिकारियों ने यहां न रहने की जनता की सेवा प्रभावित हो रही है, जबकि सुरक्षा का पुराना तर्क अब बेमानी हो चुका है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों को इस भवन में रहना अनिवार्य किया जाए ताकि करोड़ों की संपत्ति बेकार न जाए। पलामू में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। बड़ा बाबू 5500 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़े बाबू विनोद कुमार को एसीबी ने दस्तावेजों की नकल देने पर नाम पर वसूली करते हुए मौके पर पकड़ लिया। ट्रैप ऑपरेशन शिकायत की पुष्टि के बाद प्लान किया गया था और जैसे ही उसने पैसा लिया, टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने कार्यालय और उसके आवास के से कई दस्तावेज जब्त किए हैं और आरोपी को जल्द न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जामताड़ा में साइबर गैंग का भंडाफोड़, जंगल से 6 अपराधी गिरफ्तार, फर्जी सिम फोन का जखीरा बरामद। नारायणपुर क्षेत्र में दुलाडी जंगल में चल रहे साइबर ठगी नेटवर्क पर पुलिस ने धावा बोलकर 6 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया। इनके पास 13 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और कई दस्तावेज मिले, जिनका इस्तेमाल वे झारखंड में उड़ीसा तक बैंक ग्राहकों को ठगने में करते थे। गिरोह स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए पीड़ितों का OTP और बैंक डिटेल लेकर खातों को साफ कर रहा था। अब सभी IT और टेलीकॉम एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। झारखंड में बड़ी भर्ती का अपडेट। 4919 सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 2 साल बाद बहाली को हरी झंडी। पुलिस मुख्यालय ने सिपाही 4919 पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है, जबकि राज्य में कुल 9671 पद खाली हैं। पहले चरण में वही पदे भरे जाएंगे जिनका रोस्टर पहले से क्लियर है, ताकि प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके। 2023 में रद्द हुई भर्ती के बाद लगभग 2 साल बाद फिर से बहाली शुरू हो रही है और नियुक्ति नई भर्ती नियमावली 2025 के तहत होगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को बड़ी मंजूरी। पिछड़ा वर्ग जनगणना के नए आंकड़े जारी, आरक्षण प्रक्रिया शुरू। नगर विकास विभाग ने BC1 और BC2 की आबादी के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें निकाय चुनाव और वार्ड आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस बार चुनाव में 2017 की परिसीमन के आधार पर होंगे और OBC 1 व OBC 2 के लिए पहली बार सीटें तय की जाएंगी। अधिसूचना चुनाव आयोग को भेजने जाने के बाद आरक्षण निर्धारण व चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। झारखंड में मौसम का बड़ा अपडेट। अभी ठंड ढीली, अगले हफ्ते तापमान में तेज गिरावट। फिलहाल राज्य में ठंड कमजोर है और अगले 4 दिनों तक शीतलहरी की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान तेजी से घटेगा। रांची में दिन पारा 26 डिग्री और रात का 12 डिग्री के आसपास है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में कोहरा और हल्की ठंड बनी हुई है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह उत्तर पश्चिमी हवाएं मजबूत होंगी और झारखंड में ठंड फिर तेज होगी। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।